नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देवशनि एकादशी को क्यों किया जाता है? तुलसी का विवाह है और क्या है इसकी पूजा विधि, आपको बताएंगे। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह कराने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की काफ़ी कृपा प्राप्त होती है और भक्ति की भी सभी मनोकामनाएं इससे पूरी होती हैं। तुलसी विवाह के बाद से ही शादी विवाह का भी शुभ मुहूर्त सभी शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह का पर्व हर साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल कार्तिक माह की एकादशी 4 नवंबर को है, इसलिए तुलसी विवाह का कार्यक्रम भी पूजा इसी दिन किया जाएगा। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है और इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु का अवतार हो शालिग्राम की पूजा होती है और तुलसी माता से उनका विवाह किया जाता है। और तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है और उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। तुलसी विवाह का महत्व है कि इसमें माना जाता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशनि एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते थे और कार्तिक मास की देवउठनी को ही वो एकादशी के दिन जागते हैं। इसी पूजा के बाद शादी का शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। इस खास मौके पर विष्णु का अवतार भगवान शालिग्राम का तुलसी माता से विवाह भी करवाया जाता है। यह भी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। और तुलसी विवाह में जो इसकी विधि होती है पूजा की, तो इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठ कर नहा धो लेती हैं और अपने नए कपड़े पहन के मंदिर में पूजा पाठ करती हैं और जहाँ पर भी वो पूजा करने वाले हैं उस जगह को अच्छी तरह से वो साफ सुथरा करती हैं और उसको सजा देती हैं। इस दिन तुलसी माता को दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार से सजाया जाता है, जिसके बाद गन्ना और चुनरी भी चढ़ानी चाहिए। गन्ने से उसकी मूर्ति और चुनरी बनाई जाती है। तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले चौकी बिछाएं, उस पर तुलसी का पौधा और शालिग्राम को स्थापित कर दें। तुलसी माता के पौधे के पास की शालिग्राम भगवान को रखकर दोनों की साथ में पूजा करनी चाहिए। तुलसी और शालिग्राम को साथ साथ में पूजा करनी चाहिए। उसको गंगा जल से छिड़ककर घी का दीपक जलाते हैं। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी दोनों को रोली, चंदन, टीका लगाएं और उसमें कलावा चढ़ाएं, उनको वस्त्र आभूषण दें, फूल माला चढ़ाएं और उसके बाद भगवान शालिग्राम के हाथों को लेकर तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करें और शालिग्राम भगवान को जनेऊ चढ़ाना चाहिए। पीला वस्त्र जो भी है पीला वस्त्र चढ़ाना चाहिए और फिर तुलसी को भगवान शालिग्राम के बाईं ओर रखकर उन दोनों की आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद उनका विवाह संपन्न हो जाता है। और सभी को उनका आशीर्वाद मिलता है। उनकी परिक्रमा करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और तुलसी माता हमारी घर में विराजमान रहती हैं और वो हमारी सभी इच्छाओं को पूरी करती हैं। धन्यवाद।